हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू स्टडी बाटा 24/7। दिस इज अनीता शर्मा। स्टूडेंट, क्या आपको पता है कि किसी भी एग्जाम में अच्छा या फुल स्कोर करने के लिए पढ़ाई के साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और वो है एक स्मार्ट तरीके से, एक सही तरीके से टेस्ट पेपर को कैसे अटेम्प्ट किया जाए। एक सही तरीके से, एक स्मार्ट तरीके से टेस्ट पेपर को अटेम्प्ट करते हुए हम किसी भी एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो सीयूटी 2026 में आपको कैसे अपना टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चन को पहले करना है, कौन से को बाद में करना है, किस क्वेश्चन पर कैसी अप्रोच आपको लगा करके वहां पर उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये सारी चीजें बताने वाली हूं आज की इस वीडियो के अंदर। इसलिए सभी चीजों को समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने लीडर तक शेयर भी कर देना, ताकि सभी बच्चे ये जान पाए कि हमें सीयूटी 2026 का जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं उससे पहले हमें अपने आप को किस तरीके से इन टेस्ट पेपर को अटेम्प्ट करने का वो तरीका सीखना है, ताकि वो तरीका हम अपने एग्जाम में लगा सके। तो स्टार्ट करते बिना किसी देरी के सीयूटी 2026 हाउ टू अटेम्प्ट द टेस्ट, राइट। तो जो हम आज यहां पर हैं, जीरो पर है, तो किस तरीके से हम जीरो को हम 200 प्लस तक लेकर जा सकते हैं, तो वो तरीका वो हम सिर्फ और सिर्फ टेस्ट पेपर को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है यहां से हम सीख करके ला सकते हैं। ठीक है, तो यहां सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूं, बिफोर द टेस्ट की बात करने वाली हूं, यानी कि टेस्ट को अटेम्प्ट करने से पहले। टेस्ट कौन सा? जो आपके फाइनल एग्जाम में आपके सामने जो क्वेश्चन पेपर आ रहा है ना, तो उससे पहले वाले टाइम पे आप क्या करोगे। ऐसा नहीं कि आपका दोपहर में एग्जाम है, ठीक है, आफ्टरनून में है या इवनिंग में है, तो आपने सुबह का ये टाइम टेबल बता रही हूं, नहीं। आपका ये जो मैं बिफोर द टेस्ट बता रही हूं, कि यानी कि फाइनल एग्जाम से पहले के टाइम में आपको क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या बातों को ध्यान में रखना है, वो चीजें बता रही हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहां पर क्या करना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सॉल्व द प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड द मॉक टेस्ट। ठीक है, टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन पैटर्न। अब जब आप पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे ना, तो इससे ये पता चल जाएगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग रहा है, किस क्वेश्चन में कम टाइम लग रहा है। अब जहां पर ज्यादा टाइम लग रहा है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं वो टॉपिक, वो कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं है, सोचना पड़ रहा है उसके बारे में, है ना। तो वहां पर आप क्या करोगे, अब आपको पता लग गया अपने वीक जो भी एरियाज हैं, जो भी वीक टॉपिक है आपके, वो पता लग गया, तो आप उसको इंप्रूव करोगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू सॉल्व करके आपको पता चल जाएगा अपने वीक एरियाज और आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज। ठीक है, तो नो द टाइम रिक्वायर्ड, किस क्वेश्चन में कितना टाइम लग रहा है, जिसमें ज्यादा टाइम लग रहा है तो उसको थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश कीजिए, और जल्दी कैसे कर सकोगे, जब आप उस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से क्लियर एक बार और करोगे। ठीक है, उसके बाद में कीप द फॉर्मूला। जब भी आप टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करते हो, ये बिफोर द टेस्ट की बात बता रही हूँ, ठीक है, तो आप जब ये पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो या जो मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, अब आपको थोड़ी सी हेल्प बुक की जरूरत पड़ेगी। आपके पास हैंडी होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए एक फॉर्मूला शीट होनी चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट डोमेन की डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती है ना, तो जिसमें भी आपको फॉर्मूला की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, फॉर्मूला की शीट लीजिए, शॉर्टकट्स लीजिए, जैसे जीएटी वगैरह में, क्वांट और रीजनिंग में शॉर्टकट्स बहुत चलते हैं ना, तो शॉर्टकट्स आपके पास होने चाहिए। वोकैबुलरी की बुक ये आपके पास होनी चाहिए, या आप फोन से देख रहे हो या फिर आप उससे देख रहे हो, अपने लैपटॉप से वगैरह देख रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए जब आप बिफोर द टेस्ट इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। तो जब आप एक बार इन चीज़ों के हैबिचुअल हो जाओगे, आदत पड़ जाएगी, तो जैसे जैसे आप मॉक टेस्ट बार बार प्रैक्टिस कर रहे हो या पीवाईक्यूज की बार बार प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप उसके हैबिचुअल हो गए हो। अब जब आप रियल में जो एग्जाम देने जाओगे, अपना फाइनल एग्जाम, तो इस तरह की सिचुएशन को फेस करते हुए आप अपने आप को प्रिपेयर कर चुके होंगे। अब आपको इतनी डिफिकल्टी नहीं होगी जितना आपने फर्स्ट टाइम को फेस किया था। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं ड्यूरिंग द एग्जाम, यानी कि टाइम को कैसे मैनेज करना है ड्यूरिंग द टेस्ट। ठीक है, अब वो हम जानेंगे, तो इसमें हम इन बातों पर यहाँ पर मेन फोकस करते हैं। सीयूईटी के अंदर बच्चा आपके 3 सेक्शंस होते हैं। ठीक है, आपका फर्स्ट हो गया लैंग्वेज, सेकंड हो गया आपका डोमेन, और थर्ड हो गया आपका जीएटी। ठीक है, जीएटी के अंदर क्वांट और रीजनिंग, ठीक है, ये भी आती है, और आपके करंट अफेयर्स भी आते हैं। अब किसको कितना टाइम देना है, कैसे क्या करना है, वो सारी चीजें यहाँ पर बता रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर लैंग्वेज को अटेम्प्ट करना है, तो लैंग्वेज वाला सेक्शन होता है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, रीड कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट। तो जब आप ये आरसीज रीड करते हो, तो कई बार तो बहुत बड़ी बड़ी आरसीज आती है ना, उस आरसीज के अंदर जो है आपको जो डिफिकल्ट वर्ड लगता है, इनिशियली पहले आप उसको स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए, अटके मत रहिए उस पर। एक वर्ड पर अटक गए, सोचते रहे यार इसमें क्या होगा, 10 से 15 मिनट निकल गए, वो तो वेस्ट हो गए ना। अब जो 10 से 15 मिनट आपने सेव करनी थी, वो तो आपने कंज्यूम कर दी, सोचने में लगा दी, वो तो चला गया, अब वो टाइम वापस थोड़ी ना आएगा। तो ये गलती मत करना कि जब भी आप अपने ये आरसीज रीड कर रहे हो, उसमें जो भी आपको डिफिकल्ट वर्ड लग रहे हैं, उस पर एक ही जगह पर स्टिक मत रहिए। ठीक है, उस पर एक ही जगह पर अटके मत रहिए, आगे बढ़िए, उसको रीड करते रहिए। ठीक है, उसके बाद में आपको जो सेकेंड सेक्शन जो डोमेन का है,
उसमें क्या करना है, उसमें ये जो ऑप्शनल होता है, ह्यूमैनिटीज के अलग होते हैं, कॉमर्स के अलग होते हैं, साइंस के अलग होते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट विद योर स्ट्रॉन्ग टॉपिक। अब आपने क्या करना है, स्ट्रॉन्ग टॉपिक से स्टार्ट करना है, जो आपके सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, जिसमें से आप क्वेश्चन को देखो और फटाफट से उसका आंसर कर दो, यानी कि इजी क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है, ठीक है। उसके बाद में लीव द टफ क्वेश्चन फॉर द एंड। जो आपको टफ लगते हैं, डिफिकल्ट लगते हैं, उसको बाद में सोचने के लिए छोड़ दीजिए। अभी जो आ रहे हैं पहले उसको तो अटेम्प्ट कीजिए, कम से कम वो तो हमारे फ्री हो जाएंगे, उसमें तो हम स्कोर करेंगे अच्छा। उसके बाद में जनरल टेस्ट है। अब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है उसमें क्या करना है, यूज द शॉर्टकट्स एंड फॉर्मूला टू सेव द टाइम। अब वो वाली अप्रोच लगानी है। मैंने पहले क्या कहा था, बिफोर द टेस्ट में जब आप ये अपनी टेस्ट प्रिपेयर कर रहे थे, यानी कि पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे थे या मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे थे या क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे थे, उस टाइम में अपने साथ में आपने फॉर्मूला शीट रखी थी, उस टाइम में अपने अपने शॉर्टकट्स रखे हुए थे, ठीक है, जो भी आपने बनाए होंगे पढ़ते टाइम। और साथ में आपने क्या किया था, साथ में आपने कुछ वोकैबुलरी की बुक वगैरह आपके पास थी। अब वो चीजें आपको रिकॉल करनी है, ठीक है। अब साथ में तो लेकर जाने नहीं दे देंगे, ठीक है, क्योंकि हम उस चीज के हैबिचुअल हो चुके हैं, वो चीजें हम पहले फेस कर चुके हैं। तो अब यहां पर आपको उस चीज के लिए डिफिकल्टी नहीं होगी, राइट। तो यूज द शॉर्टकट्स एंड फॉर्मूला टू सेव द टाइम। अब उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, टाइम को सेव करने के लिए आपको शॉर्टकट्स, आपको फॉर्मूला जो है वहां पर अप्लाई करने पड़ेंगे, जिससे कि आपका क्वेश्चन एक्यूरेट और एकदम जल्दी से क्विकली जो है वो सॉल्व हो जाए। उसके बाद यहां पर करंट अफेयर्स की बात करते हैं, ठीक है, जनरल नॉलेज की बात करते हैं। तो यूज द क्विक रिकॉल एंड द एलिमिनेशन टेक्निक। अब आपको क्या करना है, यहां पर रिकॉल करनी है। कभी ना कभी तो वो चीजें पढ़ी होगी, है ना, रिकॉल करने की कोशिश करो उसको, कभी ना कभी तो पढ़ी होगी और याद आ भी जाएगी, ठीक है। तो और एलिमिनेशन वाला मेथड भी उसमें आप फॉलो कर सकते हो। दैट मीन्स कि 50-50% वाली जो सिचुएशन होती है उसमें से ये देखो कि स्ट्रॉन्ग यानी कि ज्यादा रेशो किस में जा रहा है, आप उस पर टिक कर सकते हो। अब आपके पास जो बफर टाइम बचा है, रिव्यू का टाइम बचा है, अब उसमें आपने वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जो आपने छोड़े थे सोचने के लिए, जो आपको डिफिकल्ट लग रहे थे, है ना, जिस पर टाइम ज़्यादा लग रहा था। अब आपको जो टाइम बच गया है उस पर बफर टाइम में अपना वो क्वेश्चन उठाने हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो, तो यहाँ पर जो अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी है वो कैसे होगी, ठीक है। तो फर्स्ट पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, ईजी क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, हमें अच्छा लगेगा अंदर से, है ना, यार मेरा ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, ये तो मैम ने करवाया था, ये तो सर ने कराया था, ये तो बिल्कुल ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्ड होगा और साथ में हमें अच्छा भी लगेगा, है ना। तो कहते हैं ना कि पॉजिटिविटी हमारे अंदर एंटर करती जाएगी। जब पॉजिटिविटी एंटर करती है तो जाहिर सी बात है कि वो सारी चीज़ें जो है खुद ब खुद जो है वो पॉजिटिव होती चली जाएंगी, ठीक है। तो अब ये अच्छा स्कोर करने के लिए आपको यहाँ पर अपना आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत एक रोल प्ले करेगा, इंपॉर्टेंट। टैकल द डिफिकल्टी क्वेश्चंस लेटर। अब यहाँ पर जो आपने डिफिकल्ट क्वेश्चंस को बाद में करने के लिए छोड़ा था, अब उनको टैकल करना है, ठीक है। अब उनको क्या करना है, सॉल्व करना है। रिड्यूस टाइम वेस्टेज। तो अभी आपने क्या करना है, टाइम को सेव करना है, ठीक है। रिड्यूस मतलब जो आपका टाइम वेस्ट हो रहा था ना, अब उसको वेस्ट होने से बचाना है, ठीक है। आपने वो बचा लिया, पहले बचा लिया, ठीक है। आपने इजी क्वेश्चन पहले कर दिए, मतलब उससे तो आप छुट्टी पा ली। अब यहाँ पर जो टाइम बचा है ना, तो उसको आपने क्या करना है, डिफिकल्ट जो आपको लगते थे उसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट, गेसिंग द स्ट्रेटेजी इफ यू कैन द एलिमिनेट 2 ऑप्शन। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, गेसिंग स्ट्रेटेजी। मैंने कहा था ना कि किस क्वेश्चन पर कैसे उसको अप्रोच लगा करके सॉल्व करना है। अब यहाँ कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि उसमें एलिमिनेशन मेथड लगाना होता है या फिर गेस वाली सिचुएशन हमारे साथ में आ जाती है, नहीं यार ये हो सकता है, वो हो सकता है। अब जैसे उसमें खेलते हैं हम किसमें, कौन बनेगा करोड़पति में। अब उसमें तो लाइफलाइन होती है, उसमें 50-50% होता है ना, और जो है वो पब्लिक पोल भी होती है। अब हमारे सामने तो ऐसा कुछ है नहीं, तो अभी हमें अपने आप को ही ये सारी चीज़ें करनी होगी, ठीक है। तो इफ़ यू कैन एलिमिनेट द 2 ऑप्शन मेक एन एजुकेटेड गैस। तो आपको सबसे ज़्यादा 50-50 है, जिस पर लगता है आपको कि यार नहीं, ये 70% मैं इस पर श्योर हूँ, 30% मैं उस पर हूँ, या 40 इस पर हूँ, या 60 इस पर हूँ। तो ज़्यादा रेशो वाला क्वेश्चन ही आपको टिक करना है, मतलब उस पर आपको टिक करना है कि मेरी तरफ से ओके डन डन। लेकिन याद रखना नेगेटिव मार्किंग भी है। गलती से आपने तुक्का भी लगा दिया और वो क्वेश्चन गलत हो गया, 6 नंबर पीछे आप बाकी बच्चों से। इसलिए सोच समझ करके अच्छी तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना है उस चीज़ के लिए, उस सिचुएशन को फेस करने के लिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मेंटल प्रिपरेशन। ये सबके पापा जी हैं, है ना। जब तक बच्चा हम मेंटली तौर पर प्रिपेयर नहीं होते, हम कोई काम नहीं कर सकते। एग्जाम तो बहुत दूर की बात है ना। तो सबसे पहले हमें अपने मेंटल, अपने दिमाग को जो है एक सही तरीके से कहते हैं ना, एक उसके अंदर पॉजिटिविटी लेकर आनी है। तो अपने दिमाग को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, स्टे काम एंड फोकस्ड, ठीक है। अगर आपको लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा पैनिक वाली सिचुएशन हो रही है, यार मेरे से ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है ना, मैं इसको कैसे करूँ, टाइम निकलता जा रहा है, मेरे इतने क्वेश्चन रह गए, उतने क्वेश्चन रह गए, है ना। तो ये सिचुएशन आप
जो है पहले ही फेस कर चुके हो, मतलब इस चीज़ के आप पहले हैबिचुअल हो चुके हो। उस सिचुएशन में अगर अब भी पैनिक हो रहे हो ना, तो उस सिचुएशन में आपको काम होना है, बिल्कुल शांत हो जाना है, ठीक है, और फोकस्ड होना है, थोड़ा सा रिकॉल करना है अपने मतलब थोड़ा सा माइंड में रिकॉल करना है कि ये चीज़ मैंने कहीं ना कहीं से तो पढ़ी थी, ठीक है। ज़्यादा करो, आसपास में अगर आपको डिस्ट्रैक्शन हो रही है किसी को देख करके, तो आप आंखें बंद कर लीजिए और उसको रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। डेफिनेटली वो क्वेश्चन आपको जरूर से याद आएगा, ठीक है। उसके बाद में टेक अ डीप ब्रेथ, ठीक है, तो उसके लिए गहरी लंबी सांस लीजिए, ठीक है। अगर थोड़ा सा होता है तो आंखें बंद कर लीजिए, डेफिनेटली आपका वो स्ट्रेस कम हो जाएगा। डोंट गेट द स्टक ऑन है, ये नहीं कि आंखें बंद करके तुम सो ही गए, ऐसा नहीं करना, ठीक है। हल्का सा मतलब एक दो सेकंड के लिए, राइट। हाँ, तो डोंट गेट स्टक ऑन अ सिंगल क्वेश्चन। अगर आप किसी क्वेश्चन में फंस जाते हो, मतलब अटक गए हो, ठीक है, सोच रहे हो यार ये कैसे होना कैसे होना, बाकी के क्वेश्चंस अभी रह गए हैं, टाइम निकलता चला जा रहा है, तो आपको एक ही क्वेश्चन पर स्टक नहीं रहना है, ठीक है। नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ो ना, उसका सोचने का काम बाद में करेंगे, ठीक है। तो डोंट गेट द स्टक ऑन अ सिंगल क्वेश्चन, इट कैन वेस्ट योर एंटायर सेक्शंस टाइम। बाकी के सेक्शंस को, बाकी के क्वेश्चंस को फिर टाइम नहीं मिलेगा सॉल्व करने का, इसलिए जो नहीं आ रहा है उसको सोचने के लिए बाद में छोड़ दीजिए, पहले जो आ रहा है उसको अटेम्प्ट कर लीजिए। तो ये इससे क्या होगा, हमारा जो दिमाग है, हमारा जो ब्रेन है, ठीक है, हमारी जो मेंटल प्रिपरेशन है वो धीरे धीरे हमारी बिल्ड होगी और हम आगे क्वेश्चंस करने को लिए तैयार हो जाएंगे। अगर अभी भी आपको लगता है, ठीक है, कि अभी मेरे से मतलब कुछ नहीं हो पा रहा है, तो अभी इस तरह की स्ट्रेटेजी, इस तरह की जो क्वेश्चन पेपर है, मॉक टेस्ट है, पीवाईक्यूज हैं, इसमें अच्छी तरीके से मैं अभी से अपनी पकड़ बना लूं, ताकि इस तरह की सिचुएशन मुझे वहां पर फेस ना करनी पड़े। क्योंकि अब पहली बार अगर आप वहीं डायरेक्ट जाकर के इस तरह की सिचुएशन फेस करने, तो बच्चा बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अभी से अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लीजिए कि इस तरह की सिचुएशन जब भी आपके सामने आए तो उसको इजीली आप टैकल कर सके। तो उसके लिए अड्डा 24/7 लेकर आए आपके 50% के डिस्काउंट पर महापैक प्रो लो या फिर महापैक लो, उस पर आपको पूरे 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, और साथ में आपके इंडिविजुअल बैचेस पर भी 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसमें आपको जो है वो एक तरीके से शॉर्टी दी जाती है कि हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा, हमारा स्टूडेंट जो है वो अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी के बेस्ट कॉलेज में अपने कोर्स के साथ में एडमिशन ले रहा होगा। शॉर्टी किसकी है, गारंटी किसकी है कि अगर इन केस भगवान ना करे अगर आपने अच्छा स्कोर नहीं लिया या आपका एडमिशन नहीं हुआ, तो नेक्स्ट ईयर जो है वो आपको क्या मिलेगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग पढ़ाएंगे, ठीक है। तो 50% का डिस्काउंट जो है वो आपको इस कूपन कोड को लगाकर आपको मिलने वाला है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो जाकर इसको ज्वाइन कर लीजिए। अब ये आपको कहां पर और कैसे मिलेगा, तो आपको इसके लिए अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको यहां पर ऑल कोर्सेज पर जाना है। ऑल कोर्सेज पर जाकर यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना है, आर्ट्स पे क्लिक करना है। अब यहां पर है आपके सारे के सारे महापैक भी है, इंडिविजुअल बैचेस भी हैं। महापैक को लेने में इसलिए फायदा है क्योंकि सारे के सारे इंडिविजुअल बैचेस जो है वो महापैक वालों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आप मॉक टेस्ट भी लेना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट भी है, ठीक है, ई बुक भी लेना चाहते हैं, बुक्स भी लेना चाहते हैं, सब कुछ है। लाइव क्लासेस में आपको ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है, इसलिए महापैक वालों को बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। अब चाहो तो आप इसको परचेज कर सकते हो, चाहो इसके परचेज कर सकते हो, क्योंकि 50% का डिस्काउंट बच्चा बार बार आपको ये ऑफर नहीं दिया जा रहा है। इसलिए मैं क्या करती हूँ, मैं जो है महापैक प्रो को मैं परचेज करती हूँ, ठीक है। अब ये आपको इतने का दिख रहा है ना, ठीक है। अब आपको यहाँ पर 50% के डिस्काउंट पर ये सारा का सारा आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, आपने 50% के डिस्काउंट पर आपने ये देखो यहाँ पर बाय नाउ करना है, ठीक है। यहाँ पर कूपन कोड लगाना है Y489, ठीक है। तो जैसे आपने कूपन कोड लगाया, अब ये 10,559 का पड़ रहा है महापैक प्रो, जिसमें सारे के सारे बैचेस भी मिलेंगे और बहुत कुछ आपको स्टडी मटेरियल भी इसमें मिलने वाला है, ठीक है। जाइए आज ही एनरोल कीजिए और CUET प्लस बोर्ड एग्जाम की टेंशन बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि इस दोनों एग्जाम की तैयारी इसमें करवाई जाएगी, वो भी आपके एग्जाम के डे तक, ठीक है। सो एनरोल करो और हमारे साथ अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच टू ऑल, थैंक यू।